ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सहजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना करते हुए इस श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार अनुवाद फिर से दोहरा रहे हैं। वृत्रासुर ने आगे कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी की सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। वे ही उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। तो महाराज चित्रकेतु, जिन्हें पार्वती जी का श्राप मिला और श्राप के कारण वो एक ऐसे असुर के रूप में
जन्म लेते हैं जिनका नाम वृत्रासुर पड़ा। तो वृत्रासुर के कार्यकलाप जो इस अध्याय में या इससे पूर्व अध्यायों में दिए गए हैं, वो अपने आप में वृत्रासुर के चरित्र को बहुत भयानक प्रतीत कराते हैं, लेकिन शरीर बदला श्राप के कारण, लेकिन मनस्थिति चित्रकेतु महाराज की बिल्कुल वैसी ही थी। तो पार्वती जी के श्राप के समय में भी उन्होंने उस श्राप को कितने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया कि इसे देखकर शिवजी ने उनका गुणगान किया और कहा कि ये हैं भगवान के भक्त, जो चाहे नर्क व स्वर्ग हर स्थान पे परम भगवान के प्रति कृतज्ञ व भक्ति में लगे रहते हैं। अब कैसे इन श्लोकों की श्रृंखला में वृत्रासुर इंद्र को चुनौती दे रहे हैं और इंद्र को कह रहे हैं कि मेरे भाग्य में मरना लिखा है, तुम हताश मत हो, प्रयास करना मत छोड़ो, तुम अपना वज्र उठाओ, क्योंकि वृत्रासुर के प्रहार से इंद्र का वज्र गिर गया भूमि पे और इंद्र एक प्रकार से पराजित हो चुके थे। और वृत्रासुर इंद्र को आशा दिखा रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में जीतना है और मेरे भाग्य में हारना है, तो तुम वज्र उठाओ। और ये सुन के इंद्र के मन में शंका और प्रश्न आ रहा था, यहां असुर कौन है? क्योंकि इंद्र को वज्र के ऊपर अविश्वास हो रहा था कि भगवान ने तो कहा था कि इस वज्र से वृत्रासुर मर जाएगा, लेकिन इसके कार्यकलाप देखकर ऐसा दिख नहीं रहा है। ये कैसे मुझे पूरी तरह से पराजित करता जा रहा है? तो इंद्र के मन में इस अविश्वास का जन्म हो रहा था कि क्या वो असुर है या फिर मैं असुर हूं। तो कभी हम प्रभुपाद जी के द्वारा दिखाई गई साधना भक्ति के पथ पर चलते हैं और अपने हृदय की स्थिति को परिवर्तित होते हुए ना देखकर मनों में शंकाएं आती हैं कि क्या ये वास्तव में 16 माला का जप काम करता भी है या नहीं, क्या ये भक्ति पथ वास्तव में जैसा इसका गुणगान किया जा रहा है ये उतना प्रभावशाली है भी या नहीं। क्योंकि मेरे जीवन में तो मनस्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी बनी दिखाई दे रही है। तो इंद्र भी एक भागवतम के इन प्रसंगों में हम सब साधकों के लिए ही संदेश दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो अप्रत्यक्ष रूप से इन चरित्रों के माध्यम से हम सबको अपने मन की दशा का दर्शन कराता है और जीवन के लक्ष्य का भी दर्शन कराता है। तो इंद्र निराश हो गए इस स्थिति में, और यही स्थायी भाव है इस संसार का, निराशा, हताशा इस जगत में। तो हम कुछ भी करें इस जगत में, निराशा और हताशा का सामना हर व्यक्ति को करना होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि इस युद्ध के उपरांत वृत्रासुर तो भगवत धाम चला गया और इंद्र स्वर्ग गए। तो देखने में इंद्र विजयी हुए, लेकिन जीत कर भी हार गए, और वृत्रासुर पराजित हुए और पराजित होकर भी जीत गए। तो इसीलिए बाह्य विजय व आंतरिक विजय, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और श्रीमद् भागवतम के इन प्रसंगों में बड़े ऐसे उदाहरणों को स्थापित किया गया है जो साधारणता दिखाई नहीं देंगे होते हुए। जैसे कभी कोई नई कार को लॉन्च किया जाता है तो उसका एक टेस्ट लिया जाता है, क्रैश टेस्ट,
कि एक बड़ी कठिनाई, मतलब उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो, तो उस परिस्थिति में उसमें बैठे व्यक्ति को कितनी चोट लगेगी, कार की क्या परिस्थिति होगी। अब साधारणतः ऐसे एक्सीडेंट्स होते नहीं हैं जितने करवाए जाते हैं, उसकी रेटिंग सेट की जाती है कि उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी रेटिंग क्या है। तो उसी तरह से भागवतम के अंदर भी इस तरह के जो उदाहरण दिए गए हैं, ये हमें सावधान करने के लिए दिए गए हैं कि साधना भक्ति के साधारण जीवन में भी हमें कितना सावधान रहना चाहिए। तो ये भक्ति की परीक्षा हर व्यक्ति के लिए उसके स्तर के अनुसार ही प्रस्तुत की जाती है। इसीलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए कह रहे हैं कि हमारी स्वतंत्र इच्छा की बात की जा रही है। भगवान ने हम सबको ये उपहार दिया है हमारी स्वतंत्र इच्छा का, कि कैसे हम इस स्वतंत्र इच्छा के उपहार का उपयोग करें। अब जब कोई उपहार देता है तो उपहार देने वाले के प्रति कुछ अपेक्षा होती है। तो उपहार देने वाले की अपेक्षा यानी कि भगवान की अपेक्षा हम सब के प्रति, जिन्हें ये स्वतंत्र इच्छा का उपहार भगवान ने दिया है, कि हम इसका सदुपयोग करेंगे और इसका सदुपयोग कृष्ण की शरण लेने में करेंगे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि 26 वैष्णव के गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण जिस पे 25 गुण निर्भर हैं, वो है कृष्णई का शरणम। तो इस एक गुण के विकास से ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि 25 गुणों का विकास वैष्णव के स्वाभाविक अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर हम कृष्ण पे निर्भर होना ना सीखें तो ये भौतिक जगत ऐसा बनाया गया है कि निश्चित रूप से हमारी पराजय होगी ही होगी। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो कभी भी पराजित नहीं होते, लेकिन जो अधीनस्थ जीव हैं वो कभी पराजित और कभी विजयी होते हैं। और जो भगवान के भक्त कृष्णई का शरणम का पालन करते हैं, ऐसे भक्त भी भगवान की कृपा से पराजित नहीं होते हैं। वो भी हमेशा अपने जीवन काल में सफल रहते हैं। उनका हर प्रयास, चाहे उसके अंदर बाह्य कोई त्रुटि भी क्यों ना हो, वो भी सफल होता है। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है गुरुवायूर। इस मंदिर में बहुत समय पूर्व एक बड़े महान भक्त थे, बड़े सरल थे स्वभाव से, जिनका नाम था पुंथानम। इस भक्त ने एक बार भगवान कृष्ण के गुणगान में बहुत सारे श्लोकों की रचनाएं की, और उस स्थान में एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे संस्कृत के, जैसे हम केशव काश्मीरी के विषय में पढ़ते हैं उसी प्रकार से नारायण भट्टद्री। और ये इनके पास ऐसी योग्यता थी कि खड़े खड़े इनको स्फूर्ति होती थी और अनेक श्लोकों की रचना कर देते थे। बस उनके जैसे मन में विचार आते जाते थे और श्लोकों को रचना करते जाते, ऐसा शक्ति थी उनके पास। तो ये पुंथानम ने भगवान के गुणगान में जो श्लोक लिखे, वो लेकर ये नारायण भट्टद्री के पास गए दिखाने के लिए कि देखिए आप, मैंने क्या कुछ गलती तो नहीं की, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं की। वो कहते हैं, ओ ये तो मलयालम में है, मैं सिर्फ संस्कृत में देखता हूँ। तुम मुझसे चेक कराना चाहते हो तो जाओ, पहले संस्कृत सीखो, फिर संस्कृत में लिखो, फिर आना मेरे पास। और पुंथानम सरल स्वभाव के थे, ले गए और संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। अब अगले दिन नारायण भट्टद्री बैठे
श्लोकों की रचना करने के लिए। और जब श्लोकों की रचना करने के लिए बैठे तो कुछ भी उनके मन में प्रकट नहीं हो रहा। जब वो आंख बंद करते थे तो शब्द उनकी आंखों के आगे आया करते थे, लेकिन अब एक भी शब्द नहीं प्रस्तुत हो रहा मानस पटल पे। और वो बड़े हैरान हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा आज तक मेरे जीवन काल में मुझे अनुभव नहीं हुआ, तो ये किस तरह से ऐसा हो रहा है। तो बड़े विचलित हो गए और चिंतित हो गए कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कोई कारण समझ न आने पर उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, अगर तुम वास्तव में अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो पुंथानम के पास जाओ और जाके उससे क्षमा मांगो और उसका गुणगान करो, उसकी कृति का समीक्षा करो, फिर तुम्हें अब तुम्हारी शक्ति वापस आने आएगी। तो नारायण भट्टादरी भाग कर गए और जब गए तो पुंथानम कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं संस्कृत, आपके आदेश का पालन कर रहा हूं, मैं जल्दी लिखूंगा इसमें भी। तो नारायण भट्टादरी कहते हैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, जो तुमने लिखा है फिर से दिखाओ। और देखने लगे और उसका बड़ा गुणगान किया। और उसके बाद उन्होंने, नारायण भट्टादरी ने एक बड़ी सुंदर कृति लिखी, नारायणीयम के नाम से जाना जाता है, और आज तक गुरुवार मंदिर में इसका पाठ नियमित रूप से भक्त लोग भगवान के समक्ष आकर कर रहे होते हैं। तो जब हम भगवान से हटकर अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं तो फिर ये भौतिक जगत निश्चित रूप से हमारी पराजय के लिए बनाया गया है, जिसमें हमें हताशा का सामना करना ही पड़ेगा। और जब जब इस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाएगा तो फिर इस बात की, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परवाह नहीं की जानी चाहिए कि हमारी जय हो रही है या हमारी पराजय हो रही है। हमें इस बात से निराश नहीं होना चाहिए, ना ही परिणाम के प्रति आसक्त होना चाहिए, लेकिन मात्र हमें अपने कर्तव्य को हर परिस्थिति में करते जाना चाहिए। भागवतम के चौथे स्कंद में जब ध्रुव महाराज की कथा आती है तो वहां पर बताया गया कि कैसे ध्रुव महाराज जब भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन करने के उपरांत ध्रुव महाराज इस बात से बड़े उदास होते हैं और 6 श्लोकों के अंदर ध्रुव महाराज का साक्षात्कार वहां पर प्रस्तुत किया गया है, जहां ध्रुव महाराज बड़े विलाप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास कितना बड़ा अवसर आया कि मैं नारद जी के समक्ष खड़ा था, जिनको देखना इतना दुर्लभ है, जिनके दर्शन पाना इतना दुर्लभ है, वो नारद जी मेरे समक्ष थे। और उन नारद जी से शिक्षा लेने की बजाय, मैं उनसे उनके मतों को सुनने की बजाय, मैं उस समय द्वेष की भावना से, बदला लेने की भावना से उनसे जानना चाहता था कि कैसे मुझे अपना अपमान का प्रतिशोध प्राप्त होगा और किस प्रकार से मुझे ये दिखाने का, अपनी श्रेष्ठता को दिखाने का अवसर मिलेगा। तो मैंने कितना बड़ा अवसर खो दिया कि नारद जैसे महान व्यक्ति आए और मैं क्या उनसे, किस प्रकार से व्यवहार कर रहा था और मैं क्या उनसे मांग रहा था। तो ध्रुव महाराज अपने इस शोक को प्रस्तुत करते हैं कि कैसे एक, वो कहते हैं कि जैसे कोई राजा के पास जाए और कुछ अनाज के दाने मांग कर ले आए। मैंने भी ऐसा ही किया। एक ऐसा राजा के समान महान भक्त मेरे समक्ष खड़ा था और मैं कुछ अनाज के दानों के समान मामूली सी वस्तु उनसे मात्र मांग रहा था। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जब हम कृष्ण की श्रेष्ठता से आश्वस्त हो जाएंगे तब हम कृष्णई का शरणम का अभ्यास अपने जीवन के अंदर करना चाहेंगे कि कृष्ण एकमात्र सर्व आकर्षक हैं और वो कृष्ण एकमात्र सभी आकर्षक वस्तुओं को भोगने के लिए बनाए गए हैं। अब वो आकर्षक वस्तुएं जब हमारे जीवन के अंदर या हमारे प्रभाव क्षेत्र में आती हैं तो अब ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि उन आकर्षक वस्तुओं को परम आकर्षक, परम भगवान की सेवा के अंदर अर्पित करें। और जिस हद तक
हम अपने सामर्थ्य को परम भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे, उस हद तक भगवान हमें शक्ति प्रद करते जाएंगे अपनी सेवा को करने के लिए। तो कई बार ये विषय आता है कि वास्तव में किसे भगवान की कृपा मिली है, कौन भगवान की कृपा का पात्र बना है। तो कैसे वृत्रासुर, जो कि इस बात के लिए सुनिश्चित कर दिए गए हैं कि इंद्र के द्वारा उन्हें मारा ही जाएगा अब, और वृत्रासुर इस बात को भली भांति जानते हैं भगवान के महान भक्त होने के कारण, तो वृत्रासुर इस बात से बिल्कुल हताश नहीं है कि उनकी एक दाहिनी बाजू को इंद्र के वज्र ने काट दिया है, और फिर भी वो कर्तव्य के रूप में, त्वस्त ऋषि ने उन्हें जन्म दिया है, तो वो कर्तव्य रूप में इंद्र के साथ लड़ने के लिए उस परिस्थिति में तैयार खड़े हैं। और वास्तव में यही है कृपा को जिसने पाया है उसका लक्षण। तो जब हम कहते हैं एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट शब्द का मतलब है चुनौतियों के बावजूद हम पीछे ना हटें। एम्पावरमेंट का मतलब यह नहीं कि कितने परिणाम हम भगवान की सेवा में लेकर आए। कई बार लोग योग्य होते हैं भौतिक दृष्टि से और वो भी बड़े बड़े परिणाम लेकर आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो भगवान के द्वारा एम्पावर्ड हैं। ये कर्म क्षेत्र है। तो इसीलिए जिस हद तक हम अपने सामर्थ्य को भोगने के लिए अपने पास रखेंगे, उस हद तक हम कृष्ण की कृपा से पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सरल है ये मार्ग, इसमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। तो बहुत सरल है खुश रहना, लेकिन बहुत कठिन है सरल होना। तो अगर सरल होना सरल हो जाए तो खुशी का रास्ता तो बहुत सरल है, इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई है ही नहीं। तो ये बात हमारे शरण, हमारे विश्वास की है। एक भक्त बता रहे थे कि मायापुर के फेस्टिवल के दौरान, वो मायापुर फेस्टिवल में आए हुए थे, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में, और उन्हें रूम शेयरिंग पे मिला। और ये रूम उनको शेयरिंग पे मिला था एक क्रोएशियन डिवोटी के साथ, और ये भारतीय भक्त थे। तो ये क्रोएशियन डिवोटी के साथ रह रहे थे, और कमरे में बहुत मच्छर थे। मायापुर के मच्छर वैसे ही बड़े प्रसिद्ध हैं अपने आप में, और कमरे में बहुत मच्छर थे, तो इन्होंने मॉस्किटो रेपेलेंट लगा दिया। तो ये क्रोएशियन डिवोटी उठा और कहता, नहीं ये रेपेलेंट नहीं लगाना, तुम्हें मच्छर काट रहे हैं, मच्छरों से समस्या है, मैं तुम्हारे लिए मच्छरदानी लेकर आता हूं, तुम लेकिन ये कोई भी मशीन ऐसा नहीं चलाओगे जिससे मच्छर मारे जाएंगे। तो ये दौड़ के गया और मच्छरदानी ले आया, मच्छरदानी लगाई, और उस भक्त को बोला अब तुम इसमें आराम से सो, कोई मच्छर नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये भक्त बड़ा हैरान था कि देखो, ये एक फॉरेन बॉडी के अंदर, क्रोएशिया के अंदर जन्म लिया, जहां पर दूर दूर तक कोई संस्कृति का नामो निशान नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को कितना भगवान के ऊपर कैसे विश्वास है कि एक मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए। और वो क्या देख रहा था कि ये मच्छर भी धामवासी है, तो ये मच्छर भी धामवासी है, इनकी हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस भक्त ने पूछा कि भाई तुम भक्ति में कैसे आए? तो बोला मेरा इतिहास मत सुनना चाहो तो अच्छा है, ना सुनो तो बहुत बढ़िया है। बोला बताओ तो सही, तुम्हें ऐसा विश्वास कैसे हुआ? बोला मैं क्रोएशियन आर्मी में काम करता था और रोज 8-10 लोगों को गोली मारा करता था, ये मेरी जॉब थी, और मैं बॉर्डर पे पोस्टेड था। एक दिन मैंने दुश्मन की सेना के एक सैनिक को पकड़ लिया और उसके सर पे बंदूक लगा दी। अब ये सैनिक जो था, उसके चेहरे पर कोई हाव भाव बदल ही नहीं रहा, वो डर ही नहीं रहा। सामान्यतः जिसको मैं बंदूक दिखाता था वो भयभीत हो जाता था, उसके चेहरे पे चिंता और पसीना छूटने लगता था, लेकिन ये तो एकदम बड़ा आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने खड़ा था। तो मैंने उससे पूछ लिया तुम्हें डर नहीं लग रहा बंदूक देख के? बोला तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बोला देख मेरे हाथ में ट्रिगर है, बंदूक तेरे सर पे लगी है, कैसे नहीं, अभी मार दूंगा तेरे को मैं। बोला तुम मेरे शरीर को मार पाओगे लेकिन मुझे कभी नहीं मार पाओगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के। मैंने बोला कि भाई इसका क्या मतलब है, शरीर को मारोगे मुझे कभी नहीं मार पाओगे? तो उसने कहा सुनना चाहते हो, बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया और उसने गीता कोर्स आरंभ कर दिया। ये जो सैनिक था ये इस्कॉन का भक्त था, इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, और 10 मिनट में पूरा 6 सेशन सेमिनार सुना दिया गीता कोर्स का, जो 12 घंटे में हम सुनाते हैं जाके। और कहते हैं उस दिन से मुझे ये विचार आया कि मुझे क्या करना चाहिए, और तब फिर मैंने आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया
और अब मैं मंदिर में सेवारत हूं। तो कैसे ये जो विश्वास है किस प्रकार से हमारे हृदयों के अंदर प्रवेश करता है, और यही प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति की ग्रेटेस्ट वेल्थ है। हम किसी भी संपत्ति की बात कर लें, अंततः अविश्वास एक असुर के समान है, और इस भौतिक जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि हम सबके मनों में ये जो अविश्वास के बीज हैं, इन्होंने हमारी भक्ति को रोक कर रखा है। तो विधि सिंपल है, गुरु हैं, सब कुछ है हमारे लिए पड़ा, लेकिन फिर भी ये अविश्वास इतनी बड़ी बाधा है कि भगवान की शरण लेने में हमें रोकता है, हमें आगे प्रगति नहीं करने देता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कैसे विश्वास के साथ पूरे विश्व भर में भ्रमण कर रहे थे और इतनी सारी सुविधाओं को देखते हुए भी प्रभावित नहीं हो रहे थे, और सारग्राही सार की बात करते थे। श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी को एक बार वो एक रिजॉर्ट में ले गए और प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी आप इधर रहोगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या नाम है इस जगह का? तो श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी इस जगह को सेंट मोरिस कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ना तो यहाँ कोई पेड़ है, ना कोई फल है, ना कोई फूल है, मेरे अनुसार तो ये सेंट हेलिश है, ये कहाँ से सेंट मोरिस हुआ? अब प्रभुपाद जी इन सुविधाओं को देखते थे, संसार को देख रहे थे, लेकिन उससे प्रभावित हुए बगैर उसके पीछे सार को देख रहे थे कि ये भौतिक जगत है क्या, ये हेलिश ही है। इसीलिए लंदन में जब प्रभुपाद जी गए और जब उनसे पूछा रिपोर्टर ने, स्वामी जी आपको लंदन कैसा लगा? तो प्रभुपाद ने कहा लंदन इज हेल। और अगले दिन लंदन टाइम्स के समाचार पत्र में क्या छपा था? स्वामी सेड लंदन इज हेल। और प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि नर्क का मतलब है एक अंधेरे का स्थान, नमी का स्थान, डार्क और डैम प्लेस। लंदन यही है, 8 महीने सूर्य उदय नहीं होता उधर। तो कैसे वो विश्वास के साथ पूरे संसार को देख भी रहे हैं और पूरी दुनिया के अविश्वासी लोगों को अपना विश्वास भी दे रहे हैं। इसीलिए कविराज जी कहते हैं, कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए। जिस व्यक्ति को कृष्ण के चरण कमलों की गंध प्राप्त हो गई है, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। उसे ब्रह्मलोक का भी अगर सुख मिल जाए, जो कि सारे भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक माना गया, अब्रमा लोका, और उस लोक का भी सुख मिल जाए तो उसे उस सुख में भी रुचि प्राप्त नहीं होने वाली है। तो इसीलिए किस तरह के चुनाव हम अपने जीवन में कर रहे हैं, ये चुनाव हमें या तो कृष्ण के करीब ले जाएंगे या कृष्ण से दूर ले जाएंगे। अब वसुदेव जी के सामने चुनाव था, 6 संतानें एक एक करके कंस निर्दयता से वसुदेव जी के समक्ष पटक कर मार चुका था, लेकिन वसुदेव जी फिर भी 8वीं संतान की अपेक्षा कर रहे थे कि वो 8वीं संतान आएगी। और कैसे वसुदेव जी इतनी सीमाओं के अंदर थे, इतनी उनके अंदर प्रतिबंध लगे थे, अब इतनी कठिनाई का जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी कृष्ण की सेवा की इच्छा वसुदेव जी के हृदय में नष्ट नहीं हुई थी। चाहे उनका सामर्थ्य रोक दिया गया था बाहें, उन्हें बंदी बनाकर डाल दिया गया, उनके संतानों की उनके सामने हत्या कर दी गई, लेकिन वसुदेव जी ने इस आशा को नहीं खोया कि कृष्ण की सेवा की अवसर, मन में ही दान दिया कृष्ण के जन्म में, क्योंकि बाहर से दान देने की योग्यता नहीं थी, और जब बंदी गृह से छूटे तो बाहर आकर जो मन में दान दिया था वो भी दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मन में ही दे रहे थे। तो कैसे वसुदेव जी, कितनी आशा उनके हृदय के अंदर थी, कितना विश्वास उनके हृदय के अंदर था। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाते वक्त उन्हें क्या कहते हैं कि वो बड़े वीर हैं। अब क्या वीर, सामने 6 बच्चे मार दिए, खुद बंदी गृह में अपनी पत्नी के साथ पहले दिन विवाह से पड़े हैं, और फिर भी सुखदेव गोस्वामी उन्हें वीर कहते हैं। तो आचार्य गण इस पे टीका करते हुए कहते हैं कि वास्तव में वीरता का मतलब है कि पराजय के हर कारण के होते हुए भी आप आशा ना छोड़ें, इसे वीरता कही गई है। और ये वृत्रासुर उदाहरण दे रहे हैं, और ये वीरता की अपेक्षा है कृष्ण भावनामृत में। इसीलिए जैसे पहाड़ों के ऊपर वर्षा आती है और वर्षा की बूंदें पहाड़ों को किस तरह से प्रताड़ित करती हैं, अब वो कितना कष्टदायक है ऐसी वर्षा को खड़े होकर सामना करना, हिमपात को सामना करना,
पहाड़ों की मिट्टी धुल जाती है, वहां हरियाली छा जाती है, लेकिन पहाड़ खड़े रह जाते हैं। उसी प्रकार से गीता में भी भगवान यही बात कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत प्रिया वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्चते। जब अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, कि एक स्थित प्रज्ञ अध्यात्म में स्थित व्यक्ति की भाषा क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका विचार क्या है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, कि वो दुख में अपने मन से निराश नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख की कामना नहीं करता। वीत राग, ना उसके पास आसक्ति है। भया क्रोधा, तो वो राग भय क्रोध से मुक्त हो चुका है, और ऐसा व्यक्ति स्थित धीर मुनि उच्चते। तो इसीलिए जब तक हमारी इंद्रियां और ये जो मन है ये इंद्रिय तृप्ति की शरण में रहेंगे, तो शरीर भले ही कृष्ण की शरण में आया हो, लेकिन मनश्ष्टानि इंद्रियानि, अगर ये मन और इंद्रियां ये कृष्ण की शरण नहीं लेंगे, जब तक ये इंद्रिय भोग की शरण नहीं छोड़ेंगे, तब तक कृष्ण का शरणम अधूरा है हमारा। और इसीलिए जब हम निराश हो जाते हैं असफलता का सामना करते हुए, तो प्राय मन में विचार आता है कि छोड़ देना चाहिए सब कुछ, त्याग देना चाहिए सब कुछ। जब पूरी दुनिया हमारे विरोधी होकर हम पे आरोप लगा रही होती है, हमारे अंदर दोष ही ढूंढ रही होती है, कोई एक व्यक्ति आकर नहीं बोलता कि आप अच्छा कर रहे हो, आपके अंदर ये अच्छा कारण है, आप चलते रहो इस रास्ते पे। हर तरफ से आपको आरोपों की बौछार कर दी जाती है, तो मन में क्या विचार आता है, छोड़ देना चाहिए सब कुछ, क्या लाभ अगर हमें यही प्राप्त होना हो। तो इसीलिए मन क्योंकि इंद्रिय भोग में लगा है, और भक्ति के नाम पे भी भुक्ति चलती है, और इसीलिए भक्ति कार्यों से भी भुक्ति की अपेक्षा बनी रहती है, और इस कारण से हम निराश हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी के पास प्रत्येक कारण था, लेकिन फिर भी निराशा नहीं थी। कैसे प्रभुपाद जी भारत देश में कृष्ण भावनामृत को स्थापित करते हुए संघर्ष का सामना कर रहे थे, लेकिन अकेले, चाहे वो जुहू था, चाहे वो वृंदावन था, चाहे वो मायापुर था, अकेले संघर्ष कर रहे थे। और सभी शिष्य बोल रहे थे, प्रभुपाद क्या है इस भूमि में, जुहू को छोड़ दो, कहीं और मंदिर बना लेंगे। लेकिन प्रभुपाद अकेले खड़े हुए कह रहे थे, नहीं, मैंने कृष्ण को वायदा किया है कि आपके लिए यहां पर मैं एक महल बनाऊंगा, अभी आप रह जाओ राधा रास बिहारी, इधर आपके लिए एक महल बनाऊंगा। कैसा विश्वास है, क्योंकि मन और इंद्रिय भोग में नहीं है। सिर्फ बाह्य 4 नियम का पालन कर लेने मात्र से मन और इंद्रिय भोग से हट नहीं जाएंगे। वो इच्छाएं मन में अभी भी प्रज्वलित हैं, और जब तक उन इच्छाओं को ऐसे महात्माओं की सेवा में नहीं लगाया जाएगा, जैसे प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को कहा, तुम मायापुर जाओ और भूमि की डील कर आओ, और वो मुसलमान प्रभुपाद जी को भूमि बेचने नहीं देना चाहते थे, तो एक ट्रांसलेटर के साथ तमाल कृष्ण महाराज जी गए और 40,000 रुपया कैश दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने कहा, ये बंगाल है, ये अमेरिका नहीं है। उसको कोपिन के साथ बंधवाया 40,000 रुपए को, और एक एक नोट का डिनोमिनेशन का सीरीज नंबर लिखवाया प्रभुपाद ने। 40,000 रुपए कैश, और उसका एक एक डिनोमिनेशन नोट करवाया, और इस तरह से प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को भेजा। और रात के 1 बजे तक एल्बर्ट रोड में प्रभुपाद जी जपा कर रहे हैं, वॉक करते हुए बैक एंड फोर्थ, और प्रभुपाद जी वेट कर रहे हैं, कोई समाचार नहीं आ रहा, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं होता था उन दिनों के अंदर। और तमाल कृष्ण महाराज आधी रात 1 बजे सेम डे डील कर मायापुर से वापस आते हैं, और प्रभुपाद जी के कमरे की बत्ती जल रही है। तमाल कृष्ण महाराज प्रवेश करते हैं और कहते हैं, प्रभुपाद लैंड इज योर्स, भूमि आपकी हो गई। और आप देखिए प्रभुपाद जी के लिए कितनी बड़ी बात थी, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, ओके नाउ यू कैन गो एंड स्लीप। पर प्रभुपाद जी इसे कितना साधारण देख रहे थे, ओके गो एंड स्लीप, जाओ अब तुम सो जाओ। और वो जब तमाल कृष्ण महाराज जी का एक्सीडेंट हुआ, कितने प्रसिद्ध सन्यासी थे और कैसी प्रभुपाद के लिए सेवा की उन्होंने। 15 मिनट के अंदर मृत्यु हो गई उस एक्सीडेंट में उनकी, और ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, आश्चर्य की बात है। और एक प्रभुपाद जी के शिष्य उनके तिरुभाव महोत्सव में उनके गुणगान में कह रहे थे कि
कि जब भी प्रभुपाद को प्रॉब्लम होती थी, प्रभुपाद एक ही वर्ड कहते थे, कॉल तमाल कृष्ण। जब भी प्रभुपाद कहीं फंसते थे तो प्रभुपाद बोलते थे कॉल तमाल कृष्ण। तो वो कह रहे थे कि जरूर अब प्रभुपाद कहीं और प्रचार कर रहे हैं और वहां पर उनको जरूरत थी और प्रभुपाद ने बोला होगा कॉल तमाल कृष्ण, और चले गए वो प्रभुपाद जी की सेवा करने वहां। तो कैसी दृढ़ता प्रभुपाद जी के अंदर पाई जाती है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति इन मन इंद्रियों को कृष्ण में समर्पित करेगा वो ऐसा अद्भुत रूप से शक्तिशाली बन जाएगा, जैसे वृत्रासुर अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और इंद्र शंका में आ गए हैं, जो भगवान का आश्वासन लेकर आए हुए हैं। और यहां वृत्रासुर कैसे समर्पित हैं भगवान के प्रति और किस प्रकार का आत्मविश्वास दे रहे हैं, और ये हम सब साधकों के लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय है। तो इस नोट के साथ यहीं विराम दे